Hello student, in this video we are going to understand about what is a euryhaline organism and what is stenohaline organism, and also we understand about difference between euryhaline and stenohaline. So now firstly we understand about what is the word meaning of euryhaline and stenohaline. So students, when you focus on these both terms, then here you see two terms. First one is a eury, second one is haline, and here you see स्टेनो एंड हैलाइन. सो यूरी वर्ड का मतलब क्या होगा? मैंने आपको जब यूरी थर्मल और स्टेनो थर्मल समझाया था प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने आपको ये बताया कि यूरी वर्ड का मतलब होता है हाई रेंज और हैलाइन का मतलब होता है साल्ट. इट मीन्स साल्टी रिच एरिया. देन स्टेनो वर्ड का मतलब होता है नैरो रेंज और हेलाइन का मतलब होता है साल्ट. मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को टॉलरेट कर लें एक वाइड रेंज या हाई रेंज ऑफ सैलिनिटी में, उन्हें हम यूरी हेलाइन बोलते हैं. और स्टेनो हेलाइन ऑर्गेनिज्म हम उन्हें बोलते हैं जो एक नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को में खुद को अडॉप्ट कर पाए, उन्हें हम स्टेनो हेलाइन समझते हैं. सो सेपरेटली इन्हें अंडरस्टैंड करते हैं यूरी हेलाइन एंड स्टेनो हेलाइन को. सो फर्स्टली वी अंडरस्टैंड अबाउट यूरी हेलाइन. सो अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं, बिकॉज ऑफ वर्ड मीनिंग मैंने आपको अंडरस्टैंड करा दी है, तो हम यहाँ पर अगर फोकस करें यूरी हेलाइन की डिफिनेशन, so euryhaline organism are defined as organisms that are capable of surviving a wide range of salt concentration. मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक वाइड रेंज ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन में भी अडॉप्ट कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूरीहेलाइन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि कोई फिश जो कि फ्रेश वाटर में रहती है और हम उसे साल्ट रिच वाटर में प्लेस करें तो वो सरवाइव कर ले, या फिर साल्ट रिच वाटर वाली फिश को हम अगर फ्रेश वाटर में रखें और वो उस फ्रेश वाटर में सरवाइव कर ले, तो हम उसे बोलेंगे यूरीहेलाइन. मतलब बोथ रेंज में वो एक हाई रेंज वो शो कर रही है अडोप्टेशन में या सर्वाइविंग में. देन कुछ और फैक्ट समझते हैं कैसे वो ये वर्क कर रही है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो यूरीहेलाइन है वो क्यों है यूरीहेलाइन. सो ऐसा क्यों होता है? They are adapted to high salt concentration since they possess a unique ability in osmoregulation. Because of जो osmoregulation की process है, जो osmosis की process है, वो उनमें बहुत ही अच्छे से हो रही है, वो osmoregulation कर ले रहे हैं अपना. That's why we say they adopted both the condition, that is salt water or fresh water. Next one thing here we understand about the कि जिन ऑर्गेनिज्म में ऑस्मो रेगुलेशन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर. दैट मीन्स कि जिन भी ऑर्गेनिज्म के पास ऑस्मो रेगुलेशन की एबिलिटी है उन्हें हम ऑस्मो रेगुलेटर बोलते हैं. जिनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम गेनिंग और लॉसिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन. मतलब यहाँ पर जो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस है उसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर उसकी बॉडी से लॉस ना हो, इसे वो प्रोटेक्ट कर सकता है. तो आई थिंक ये समझ गए आप यूरी हेलाइन. नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेनो हेलाइन. सो स्टेनो वर्ड का मतलब मैंने बताया था, मीनिंग्स बताया ही है. डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर. So stenohaline organisms are defined as organisms that are capable of tolerating the change in saline condition at a limited or a narrow range. मतलब वो बहुत ही narrow range या limited range में ही अपने आप को adopt कर सकते हैं saline condition में, salt वाली condition में या फिर saline water में. ओके, सो ये प्रोसेस यहाँ पर होती है. एंड द salt tolerance of stenohaline organism varies among the species. इट मीन्स कि अगर हम उन्हें फ्रेश वाटर में रख रहे हैं तो भी उनके लिए प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा साल्टी वाटर दे रहे हैं तो भी उनके लिए प्रॉब्लम है. मतलब ये कि जो फिशेस बहुत ज़्यादा साल्टी वाटर में रहती है वो बहुत ज़्यादा साल्टी वाटर में ही रह पाएंगी, फ्रेश में नहीं. और अगर हम फ्रेश वाटर वाली फिश को साल्टी वाटर में रखें तो वो फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव कर पाएंगी, साल्टी वाटर में नहीं. Next one, here we understand about the what the similarities between euryhaline and stenohaline. ये तो definition थी. Similarity क्या होती है इन दोनों ऑर्गेनिज्म में? So both euryhaline and stenohaline organism are aquatic organism. ये दोनों aquatic organism होंगे. And then
Both urihaline and stenohaline types are categorized based on the ability to survive at haline concentration. और यही मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूँ कि salinity पे बेस्ड होती हैं चीज़ें, तो ये है similarity. Next we understand about the what is the difference between urihaline and stenohaline. सो डेफिनेशन के बेस पे तो आप समझ ही गए होंगे कि डिफरेंस क्या होगा. वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन है कि ऑर्गेनिज्म विद द एबिलिटी to survive at a higher range of salinity are known as euryhaline, and organisms that survive in a narrow range of salinity concentration are known as stenohaline organism. Next one, here we understand about the examples. So examples हैं like green chromide then सैल्मन तो फेमस है ना. सैल्मन को मैं इसलिए पहले फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको पहले से पता है. एंड देन यहाँ पर थर्ड भी लिखा हुआ है, मुमिचुग एक ऑप्शन है. तो ये हैं हमारे कुछ यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल. एंड देन यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम स्टेनोहेलाइन की, तो गोल्ड फिश होता है, हेडॉक फिश होती है, जो कि स्टेनोहेलाइन के एग्जाम्पल हैं. तो मैं चाहता हूँ आप एक गोल्ड फिश याद कर लो, है ना, गोल्ड फिश, और यहाँ पर आप याद कर लो सैल्मन का नाम, जो कि आपके लिए इजी रहेगा. कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, और वो एक्स्ट्रा चीज़ें ये हैं कि हम जैसे अभी ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात कर रहे थे, तो वैसे ही ऑस्मो कन्फॉर्मर भी होते हैं. तो ऑस्मो कन्फॉर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर. अब हम ऑस्मो कन्फॉर्मर किसे बोलते हैं, स्टेनोहेलाइंस को बोलते हैं. और जो भी हमारे ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं उन्हें हमने समझा ही कि उन्हें हम यूरी हेलाइंस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. तो आई थिंक ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी आपको. और इस शॉर्ट वीडियो की हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे यूरी हेलाइन एंड स्टेनो हेलाइन को. थैंक यू.